Hello and a warm welcome, my dear student in Bright Future Academy. Today we are going to start exercise 2.2 from question number 6. Till question number 5 we have already done before in previous video. I'll send that link to description. Now let's start from question number 6. In question number 6, three consecutive integers add up to 51. What are these integers? Integers आपके वो numbers होते हैं जो positive भी होते हैं negative भी होते हैं. तो कोई भी थ्री इंटीजर्स का आपका सम दिया है 51, तो आपको वो इंटीजर्स फाइंड आउट करने हैं. तो पहले हम उनको लेट कर देते हैं. लेट फर्स्ट इंटीजर बी एक्स. सेकेंड इंटीजर अब आपका कोई भी नंबर है तो सेकंड इंटीजर क्या होगा? फर्स्ट इंटीजर आपका आपसे कहा है कि वो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर. कॉन्जिक्यूटिव मीन्स होता है लगातार. तो यहाँ पे लगातार है. जब एक आपका कोई मान लेते हैं एक्स की वैल्यू 7 है तो दूसरा इंटीजर क्या होगा? 8 होगा. मान लेते हैं एक्स की वैल्यू 10 है तो दूसरा इंटीजर क्या होगा? 11 होगा. तो इस टाइप से क्या होगा आपका? मान लेते हैं आपका एक्स की वैल्यू -10 है तो दूसरा इंटीजर क्या होगा? -9 होगा, क्योंकि उसके बाद -9 आएगा आपका. तो ये देखिए इसमें तो हमारा सेकंड नंबर क्या हो जाएगा? किसी में उस वाले जो फर्स्ट इंटीजर है उसमें हमें 1 ऐड करना पड़ेगा. तो x + 1 हो जाएगा हमारा दूसरा. बस एक ऐड करने के बाद हमारा सेकंड इंटीजर निकल जाएगा. अब थर्ड इंटीजर हो जाएगा आपका x + 1 में भी एक और 1. यस, तो ये हो जाएगा x + 2. अब इन तीनों का सम हमको दिया हुआ है 51, तो इन तीनों को ऐड कर लेते हैं. फर्स्ट इंटीजर हमारा x था, सेकंड इंटीजर x + 1 और थर्ड इंटीजर x + 2. ये आपका फर्स्ट इंटीजर हो गया, ये आपका सेकंड इंटीजर हो गया, ये आपका थर्ड इंटीजर हो गया. और तीनों का सम आपको दिया हुआ है. ऐड होने के बाद आंसर आ रहा है आपका 51. तो ये देखिए x सबसे पहले x को ऐड कर लेते हैं. 3x आ गया आपका और 2 और +1 3 = 51. अब अगेन जो अभी तक हम इतने सारे क्वेश्चन करते हुए आए उसी टाइप से इसको सॉल्व कर देंगे, बिकॉज वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x योर. 51 + 3 क्या हो जाएगा? -3 हो जाएगा. तो 3x = इसको माइनस कर लीजिए, कितना हो गया? 48. तो x = 48/3 16. x की वैल्यू आपकी 16 आ गई है. तो अभी आपका आंसर नहीं आया है, आपको 3 वैल्यूज निकालनी है यहाँ पे, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स 3 इंटीजर्स हैं आपके. तो फर्स्ट इंटीजर की वैल्यू ये आपको लिखना ये भी ज़रूरी है. अगर आप ऐसा नहीं लिखेंगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे. फर्स्ट नंबर आपका आ जाएगा 16, क्योंकि वो x था. और सेकेंड नंबर x + 1 था, तो 16 + 1 17. थर्ड नंबर आपका आ जाएगा 17 में भी एक और ऐड करा, या फिर आप 16 में 2 ऐड कर लीजिए, क्योंकि x + 2 किया है हमने. x की वैल्यू 16 आई, उसमें 2 ऐड कर लीजिए, कितना हो गया? 18. तो 16 17 18 आप देख रहे हैं ये लगातार कॉन्जिक्यूटिव आ रहा है ना. एक 16 है, एक 17 है और एक 18 है. और इसको आप ऐड करेंगे, तीनों को ऐड करेंगे अपना क्वेश्चन का आंसर चेक करने के लिए, तो आपका आंसर भी 51 आ जाएगा. सो वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 6 here. Now come to question number 7 here. The sum of 3 consecutive multiples of 8 is 888. Find the multiples. अब यहाँ पे consecutive आपने सम जो एड वो तो कर दिया इंटीजर्स, फर्स्ट इंटीजर, सेकेंड इंटीजर, थर्ड इंटीजर्स. अब आया मल्टीपल्स. अब आप एक अपने माइंड में सोचिए, मल्टीपल मतलब क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है, वो आगे वो टेबल में आ रहा है. तो आप कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार, जैसे 2 की टेबल में पहला अगर 2 है तो दूसरा 4 होगा, तीसरा 6 होगा. या फिर आप ले लीजिए 10 है पहला तो दूसरा 20 होगा, तीसरा 30 होगा. यस. अब ये 8 के मल्टीपल्स है, आपसे कहा है तो 8 के मल्टीपल्स कह दिया आपसे, पर ये थोड़ा ना कहा है कि पहला मल्टीपल है, या फिर वो हो सकता है वो 8 2 या 16, 8 3 24, 8 4 32, 16 24 32 हो, या फिर 8 16 24 हो, कुछ भी हो सकता है. 8 का मल्टीपल है कहा है बस. तो आपने क्या करना है? आपने करना है सबसे पहले फर्स्ट नंबर को हम x मानते हैं. फर्स्ट नंबर बी
x। अब आपका कुछ भी होगा, आप 8 को 16 बनाने के लिए किससे 8 से ऐड, 8 इसमें दोबारा ऐड कर रहे हैं और फिर 16 को दोबारा 24 बनाने के लिए उसमें 8 और दोबारा ऐड कर रहे हैं। आप कहीं भी ले लीजिए, जब आप मल्टीपल्स करते हैं तो आपको अगर 2 का मल्टीपल चाहिए, कहीं से भी चाहिए आपको, 2 4 6, तो 2 में जब 2 ऐड करा 4 आया, 4 में जब हमने 2 ऐड करा 6 आया। और इसी टाइप से आप, मैं और एग्जांपल दे रही हूँ आपके, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। 11 के मान लीजिए, 11 का हो रहा है 22, हो रहा है 33 हो रहा है। तो ये देखिए, इसमें भी हम 11 ऐड करें तो हमारा 22 आ रहा है, 22 में अगर हम 11 ऐड करें तो 33 आ रहा है। तो ये कंसेप्ट है हमारा मल्टीप्लाई का, मल्टीपल्स का, कि अगर हम किसी भी मल्टीपल देखते हैं तो उसका जो नेक्स्ट मल्टीपल होगा वो उसी का, जिस नंबर का हमें मल्टीपल चाहिए होता है उससे ऐड करने में आता है। तो यहाँ पे हमें 8 के मल्टीपल्स चाहिए, तो हमारा सेकेंड नंबर हो जाएगा आपका 8 ऐड करने में ही हमारा सेकेंड नंबर निकलेगा। तो x + 8 हो गया आपका सेकेंड नंबर। थर्ड नंबर जब हम इसमें दोबारा ऐड करेंगे सेकेंड नंबर में तो हमारा थर्ड नंबर मिल जाएगा। तो थर्ड नंबर भी x + 8 + 8 कितना हो गया, x + 16। सो दिस इज, अब आपको कहा है इनका 3 सम है, तो आप देख लीजिए x हो गया, पहला नंबर आपका x है, दूसरा नंबर आपका x + 8 है, तीसरा नंबर आपका x + 16 है। तो कितना हो गया, इक्वल टू, जब हम तीनों को ऐड कर रहे हैं तो आपका दिया हुआ है सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 इज 888। तो इज इक्वल्स टू आपका 888 आ जाना चाहिए। ये आपका रफ वर्क है, इसको मैं अलग कर दे रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। सो दिस इज x 3x और 16 + 8 कितना होगा 24। तो 24 क्या हो गया आपका 888। अब वही करिए, x 3x इज इक्वल्स टू 888 माइनस 24। 3x इज इक्वल्स टू, माइनस कीजिए, 4 हो गया आपका और ये हो गया 6, 864 आ गया आपका। थ्री एक्स इज इक्वल्स टू 864 एंड x इज इक्वल्स टू 864/3। तो आपका आया 3 2 जा 6, 3 8 24, 3 8 जा 24। x की वैल्यू आपकी आ गई 288। तो आपके अब तीनों मल्टीपल्स निकल जाएंगे। तो फर्स्ट मल्टीपल आपका क्या था, फर्स्ट मल्टीपल आपका x था, सेकेंड मल्टीपल आपका था x + 8, थर्ड मल्टीपल आपका था x + 16। तो x की वैल्यू आपकी 288 आ गई। अब x की वैल्यू, अब सेकेंड मल्टीपल आपका x + 8 था, तो यहाँ पे x की वैल्यू 288 लिखिए और उसमें 8 ऐड कर दीजिए, तो आपका आ जाएगा 296। सेकेंड में 288 में 16 ऐड कर दीजिए, क्योंकि हमारा x की वैल्यू 288 में 16 ऐड कर दीजिए, तो आपका आ जाएगा 304। स्टूडेंट, दीज आर योर 3 मल्टीपल, 288, 296 और 304। आप ये आंसर है आपके, और अगर आपको आंसर चेक करना है वेदर माई आंसर इज करेक्ट और नॉट, यू हैव टू ऐड दीज 3 एंड योर आंसर विल बिकम हाउ मच इट वॉज 888। Understood? So now come to question number 8 now. In question number 8, 3 consecutive integers are such that when they are taken in increasing order and multiply by 2, 3 and 4 respectively and add up to 74. Find these numbers. Student, in question number 8, 3 consecutive integers, 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हमने पहले डिस्कस कर लिया है कि क्या होते हैं। एक x होता है, x + 1 होता है और x + 2 होता है। तो इनको आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2, 3, 4 से। तो पहले हम कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स लिख लेते हैं, क्या होते हैं हमने डिस्कस कर लिया है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। लेट फर्स्ट इंटीजर बी x, सेकेंड आपका हो जाएगा x + 1, थर्ड हो जाएगा आपका x + 2। यस, एक x हो गया, x + 1 और x + 2। अब देखिए इसके आगे थोड़ा सा प्रोसेस आपकी कर दी है।
इनको मल्टीप्लाई कर दिया रिस्पेक्टिवली, मतलब होता है कि फर्स्ट का फर्स्ट से, सेकंड का सेकंड से, थर्ड का थर्ड से। इसका मतलब 2 आपका फर्स्ट इंटीजर से मल्टीप्लाई होगा, 3 आपका सेकंड इंटीजर से मल्टीप्लाई होगा, और 4 आपका थर्ड इंटीजर से मल्टीप्लाई होगा। तो देख लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको बाय मल्टीप्लाइंग। बाय मल्टीप्लाइंग x को आपने किससे मल्टीप्लाई किया है? 2 से, और 3 को आप करेंगे x प्लस 1 से। अब ये देखिए, आप मैंने कहा है क्योंकि ये आपके 2 टर्म है इसके अंदर, तो आप 3 को x से ही मल्टीप्लाई करके छोड़ मत दीजिएगा, 3 को आपको 1 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और इसके आगे देखिए 4 को x प्लस 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए इनकी रिजल्ट क्या आता है, 2 मल्टीप्लाई x 2x हो गया, ये 3x प्लस 3 आ गया आपका, ये आ गया आपका 4x प्लस 8। यस, तो आपके ये आगे। इसके बाद क्या कह रहा है कि इनको जब हम ऐड करते हैं तो हमारा आंसर 74 आता है। तो देखिए पहला नंबर हम ऐड कर रहे हैं, तो 2x प्लस 3x प्लस 3 प्लस 4x प्लस 8 इज इक्वल्स टू हाउ मच? 74 it is given. So what to do? Now we have to simplify it and we have to find the value of x here. So 2x 3x 4x, सबसे पहले x के टर्म्स को हम प्लस कर लेते हैं। 4 5 8 9, ये आपके 9x हो गया इन तीनों को एडअप करके, और ये हो गया 8 प्लस 3 11 इज इक्वल्स टू 74। 9x इज इक्वल्स टू 74 माइनस 11, पॉजिटिव आपका राइट हैंड साइड आया तो नेगेटिव हो गया, ये आपका आया 63 माइनस करके, x इज इक्वल्स टू 63 अपॉन 9, x इज इक्वल्स टू 7। सो द वैल्यू ऑफ x इज 7 हियर। अब देखो आपको इंटीजर्स गिवन थे, तो इंटीजर्स आपको क्या, अब आपका आंसर x की वैल्यू आ गई, बट दिस इज नॉट द आंसर। आपको इंटीजर्स निकालने हैं, आपने जो आपकी सिर्फ x की वैल्यू आई है आपकी। तो फर्स्ट नंबर आपका था x, तो x की वैल्यू तो सिंपली हो गया आपका। सेकेंड नंबर आपका था x प्लस 1, तो x प्लस 1 मतलब 7 प्लस 1 हाउ मच? 8। थर्ड नंबर x प्लस 2 हाउ मच? 7 प्लस 2 9। तो आपके देखो ये कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स आ गए। अगर ये कॉन्जिक्यूटिव नहीं आ रहे हैं इसका मतलब आपका आंसर गलत है, ये लगातार आने जरूरी है आपके। तो 7 8 9 इज योर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। Now come to question number 9. The ages of Rahul and Harun are in ratio 5:7. 4 years later, the sum of the ages will be 56 years. Find their present age. अब यहाँ पे हमें प्रेजेंट एज फाइंड करनी है, तो हम प्रेजेंट एज को x मानेंगे। तो ये देखिए प्रेजेंट एज को अब हमें दिया हुआ है, प्रेजेंट एज दी हुई है हमारी 5:7। तो हम इसको आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में, तो ये रेशियो के फॉर्म में है। ये हमने ये क्वेश्चन पहले भी डिस्कस किया था, क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें रेशियो के फॉर्म में आपको दिया था। क्वेश्चन नंबर 5 में हमको दिया था रेशियो 5:3 2 नंबर्स का, तो हमने 5x और उसको 3x माना था यहाँ पे। तो यही चीज़ हम दोबारा करेंगे, जहाँ पे रेशियो के फॉर्म में आपको दिया होता है तो उसके पीछे आप x लगा देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, तो लेट द एज ऑफ राहुल बी, let the age of Rahul be 5x। अब इसके बाद आपकी हारून की एज करते हैं हम, तो हारून की एज आपकी हो जाती है 7x। आपकी राहुल की एज 5x हो गई और हारून की एज आपकी 7x हो गई, क्योंकि 5:7 के फॉर्म में दिया था। मैंने कहा था इसके पीछे x लगा देते हैं जब हमें रेशियो हटाना होता है। तो अब 4 years later, अब ये सबसे बड़ा ट्विस्ट इसमें यही है कि 4 years लेटर का है, 4 साल बाद उनकी एजेस का सम 56 आ जा रहा है। तो 4 साल बाद अब हम ऐसा करेंगे, हम 5x और 7x प्लस 4 करके आंसर निकाल देंगे, तो ये आंसर विल बी करेक्ट इनकरेक्ट। अब देखिए हमने क्या करना है, क्योंकि 4 साल बाद राहुल की एज भी 4 साल बड़ी होगी और हारून की एज भी 4 साल बड़ी होगी, तो 5x में भी 4 ऐड होगा और हारून की एज में भी 4 ऐड होगा 4 साल बाद। क्योंकि अगर मेरी एज, अभी ये मेरी फ्रेंड की एज है, कुछ भी है मान लेते हैं, तो अगर बढ़ रहा है, जब मेरी एज 2 साल बाद बढ़ेगी तो मेरी फ्रेंड की एज भी 2 साल बाद बढ़ेगी।
तो 4 अगर ऐड हो रहा है तो दोनों में ऐड होता है। तो इसके बाद आज आपका आ जाता है कि उनका सम आपको दिया हुआ है 56। सो अब हमें सिंपली x की वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पे। तो 7 और 5 कितना हो गया, 12x हो गया आपका, और 4 4 8 इज इक्वल्स टू 56। 12x इज इक्वल्स टू 56 माइनस 8। 12x इज इक्वल्स टू हाउ मच इट इज, दिस इज 48। x की वैल्यू आ जाएगी 48 अपॉन 12 एंड x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 4। आप कैंसिल आउट करेंगे तो x की वैल्यू 4 आ गई। सो दिस इज नॉट योर आंसर, अगेन आई एम सेइंग, बिकॉज आपके रेशियो के फॉर्म में थे। राहुल की एज 5x थी, राहुल एज हो जाएगी आपकी, राहुल की प्रेजेंट एज हो जाएगी 5x, मीन्स 5 मल्टीप्लाई 4 मीन्स 20 ईयर्स। तो राहुल की प्रेजेंट एज है 20 ईयर्स। और आप देख लिए हारून की, देखिए अब एज, हारून एज क्या थी आपकी 7x थी, तो 7 मल्टीप्लाई 4 हाउ मच 28। तो आपका ये आंसर आ गया। राहुल की एज आपकी आ गई 20 ईयर्स और हारून की एज आपकी आ गई 28 ईयर्स। सो दिस इज योर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9. Now come to question number 7. Question number 10. The number of boys and girls in the class are in ratio 7:5. The number of boys is more than the number of girls. What are the total strength of class? So what we have to do, इसमें आपको दिया है numbers of boys and girls in a class 7:5. अगेन एक और क्वेश्चन आ गया आपका, 7:5 दिया है आपको, तो आपकी जो एक्चुअल स्ट्रेंथ आएगी वो 7x और 5x आएगी। तो ये कंसेप्ट क्लियर करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इसमें रेशियो वाले। तो आप लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी x, let the number of boys be 7x and the number of girls क्या हो जाएगा आपका, नंबर ऑफ गर्ल्स आपका हो जाएगा 5x। तो इसमें देखिए आप क्या आपसे कहा है कि नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। तो आपको अगर आप इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपका डिफरेंस निकल जाएगा कितना ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, इसको 7x से जब हम बॉयज़ से गर्ल्स की नंबर्स माइनस करेंगे तो हमें अपने आप पता लग जाएगा कि कितना ज़्यादा है। तो यही करते हैं हम। तो 7x हमारे बॉयज़ हैं और 5x हमारे गर्ल्स हैं। जब हमने बॉयज़ और गर्ल्स को माइनस किया तो हमारा पता लग गया कि कितने ज़्यादा बॉयज़ हैं हमारी। तो इसमें बताया हुआ है कि 8 मोर देन गर्ल्स, तो 8 है हमारा। तो हमारी इक्वेशन बन गई 7x माइनस 5x इज इक्वल्स टू 8। तो ये इक्वेशन तक बनाने तक ही हमारी प्रॉब्लम होती है, उसके बाद हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि हमने एक्स वाले क्वेश्चन बहुत डीपली पढ़ लिए हैं। तो हम जब तक इसको इक्वेशन बनाने तक ही हमारी प्रॉब्लम आती है। तो 7x में से 5x आपका माइनस करा तो 2x आ गया। तो 2x इज इक्वल्स टू 8 और x इज इक्वल्स टू 4। तो x की वैल्यू आपकी 4 आ गई। तो आपको नंबर ऑफ बॉयज़ कितने आ गए आपके, नंबर ऑफ बॉयज़ 7x हैं आपकी। तो 7 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल्स टू 28। नंबर ऑफ गर्ल्स हाउ मच आपको बताया था, नंबर ऑफ गर्ल्स हमने 5x लेट किया था। तो 5 मल्टीप्लाई 4, 5x मतलब हो गया 5 मल्टीप्लाई x, और x की वैल्यू हमारी क्या है, अभी हमने निकाली है 4। तो 5 मल्टीप्लाई 4 हम कर देंगे, तो 5 4 जा 20। ये हमने सपोज किया था और ये हमारी एक्चुअल वैल्यूज आ गई है। तो 28 और 20 आपकी आ गई। अब देखिए आपसे कहा था इन दोनों का डिफरेंस 8 है, तो आपको डिफरेंस 8 सामने सही दिख रहा है। 28 आपके बॉयज़ हैं, 20 गर्ल्स हैं, दोनों को माइनस करेंगे तो 8 आपका आंसर आ जाएगा। अब आपसे गर्ल्स और बॉयज़ के लिए नहीं पूछा है, आपसे पूछा है व्हाट इज द टोटल क्लास स्ट्रेंथ। तो टोटल क्लास स्ट्रेंथ मीन्स गर्ल्स और बॉयज़ वी हैव टू ऐड बोथ। तो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेंथ is how much, boys per plus girls. तो boys is how much, boys is 28 and girls is 20. This is how much, 48. तो 48 स्टूडेंट आपकी क्लास में है, क्लास क्वेश्चन नंबर 10 में। सो दिस इज योर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10. My dear student, till question number 10 we have completed. In next video we will start with question number 11
And if you like the video, then don't forget to like, subscribe, and share and comment. And then keep progressing, keep doing practice, stay home, stay safe, because it is a time of coronavirus. So, and keep doing practice in your home only. And if you have any problem related to any topic, you can directly contact me. Thank you so much.